पिछले वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन में मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था। आज इस दूसरे वीडियो में हम एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। डेफिनेशन मैंने लिख लिया है। इन दिस रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट एड्स अप टू द सबस्ट्रेट, लिखा है in this reaction attacking reagent adds up to the substrate molecule without elimination of any atom or group of atom. Such reaction is given by those compounds which possess double bond or triple bond. वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक के परमाणु या समूह आधार यौगिक के परमाणु या समूह से जुड़ जाते हैं, इस अभिक्रिया में किसी प्रकार के परमाणु या समूह का एलिमिनेशन नहीं होता। अब होता कैसे है? ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होगा। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन पाई बॉन्ड। अटैकिंग रिएजेंट जो है ये पाई बॉन्ड पर अटैक करता है और पाई बॉन्ड टूट जाता है और पाई बॉन्ड टूटने के बाद उससे जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है सी, अब ये बॉन्ड टूटा तो इस पर जो है अटैकिंग रिएजेंट आकर के जुड़ गया। समझ में आई बात? अब इस अभिक्रिया के पश्चात अधिक संतृप्त उत्पाद मिलेगा। आफ्टर दिस रिएक्शन more saturated compound is formed. अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाला मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड जो है अगले रिएक्शन में। ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि सारे के सारे कंपाउंड ये सैचुरेटेड नहीं हो जाते। हमेशा याद रखिएगा, पाई बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन में अभिकर्मक का परमाणु अटैकिंग रिएजेंट जो है अटैक करता है और अटैक करके बॉन्ड को तोड़ देगा और बॉन्ड को तोड़ देने के पश्चात तब उस पर वो जुड़ जाएगा। अब हमने एग्जाम्पल लिया एथिलीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया। एथिलीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। क्लोरीन अटैक्स ऑन दिस पाई बॉन्ड। क्लोरीन अटैक्स ऑन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ग्रुप ब्रोकन, पाई बॉन्ड टूट जाता है और प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा एथिलीन डाइक्लोराइड। आईयूपीएसी में आप कह सकते हैं 1,1 डाइक्लोरोइथेन, सॉरी 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। दूसरा एग्जांपल में लिया, ये तो डबल बॉन्ड का हो गया, एक ही बार में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। हमने लिया एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है। इसमें दो पाई बॉन्ड है, ऊपर और नीचे, ये दो पाई बॉन्ड है। ये रिएक्शन दो स्टेप में पूरा होगा। हमने कराया है एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो फर्स्ट पाई बॉन्ड इज ब्रोकन इन फर्स्ट स्टेप। पहले ये स्टेप 1 है, इसको आप चाहें तो स्टेप 1 कर लीजिए, इसको स्टेप 2 कर लीजिए, ठीक है। अब एक पर हाइड्रोजन चला जाएगा एक कार्बन पर और दूसरे पर ब्रोमीन चला जाएगा, ठीक है। और ये बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CHBr, जिसे आप वेनिल ब्रोमाइड कहते हैं। लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी एक पाई बॉन्ड और है। ये वेनिल ब्रोमाइड अगेन अंडरगोज रिएक्शन विद HBr। लेकिन अब एक चीज यहां जान लीजिएगा, मार्कोनिकॉफ लॉ लगेगा। जिस पर पहला हाइड्रोजन लगा हुआ है जिस कार्बन पर, इस बार भी वही हाइड्रोजन जाएगा और ब्रोमीन दूसरे वाले पर जाएगा। CH3 CHBr2, इसको कहते हैं एथिलीडीन ब्रोमाइड। यहां कहेंगे
1,1-dibromoethane, 1,1-dibromoethane, 1,1-dibromoethane। हमने लिया एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड में डबल बॉन्ड है, हमने HCN से अटैक करा है हाइड्रोजन साइनाइड से, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, लिख लीजिएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पर OH चला जाता है, अब यहां टूटेगा, HCN इस तरह टूटता है, HCN, ये टूटेगा H और CN में, अब यहां ऑक्सीजन है, इसके साथ O चला जाएगा, तो ये हो गया OH और CN, इसको कहते हैं एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। लास्ट रिएक्शन मैंने एडिशन के लिया है मेथिल साइनाइड का, इसको H2O से क्रिया कराया और एस्टामाइड बना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया। इस तरह से आपने देखा कि एडिशन रिएक्शन में अभिकर्मक का अर्थात रिएजेंट का एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट एड्स अप टू द सबस्ट्रेट, अब यहां पर सैचुरेशन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में बदल जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इसके बाद वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, माने अधिक संतृप्त, मोर सैचुरेटेड कंपाउंड ये बनता है प्रोडक्ट के रूप में। आज एडिशन रिएक्शन भी मैंने समाप्त किया। दैट्स ऑल अबाउट एडिशन रिएक्शन of organic compound.